राम नाम की महिमा। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचकर चली गई थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनाने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भाव सागर से तारने वाला है। यदि भाव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी न छोड़ो। अगले दिन गोपी की कहानी निकली, फिर दूध दही बेचने लगा। इस बीच यामा जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भाव सागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भाव सागर से पार लगाना सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस सामान्य सी नदी से पार नहीं लग सकता? ऐसा करने से गोपी ने मन में भगवान का नाम का आशय लिया। भोली भाली गोपी यामा जी की ओर बढ़ गया। अब जैसे लगा यमुना जी में पैर रख दिया तो मानो जमीन पर जा रही हूँ, और ऐसे ही पूरी नदी पार हो गई। पार कर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका पार बताया। जाने का रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना अच्छा किया कि मुझे उन्हीं भोजन पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचा गया तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना आई। संत नाविक को डराने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्या बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना जी में चले जाएंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भाव सागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भाव सागर से पार हो सकता है तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकता, और मैं ऐसा ही करने लगा। इसलिए मुझे अब नाव की रेलगाड़ी नहीं, यात्री संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यामा जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य। अब गोपी ने जब देखा तो कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चले गए। तो संत भी गोपी की तरह ही ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थ में नाम का आश्रय लिया जाता है, और मैं जो नाम की महिमा बताई गई है तो वह सही पर स्वयं के नाम का आश्रय नहीं लिया है होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रीय कथन है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पाप को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। भगवान व भक्त के अनुपम संबंधों की अन्य कहानियाँ हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।